टेस्टर क्या चाहेंगे? तो किस लिए कहते हैं नियन टेस्टर? तो एक टेस्टर का अंदर क्या क्या है? तो एक टेस्टर का अंदर देखो, यहाँ पे एक मेटालिक टिप है, ये वाला आप देख रहा है, एक मेटालिक टिप है इसमें। इसके बाद यहाँ पे एक कार्बन रजिस्टर है। क्या है? 100 किलो ओम का है। कितना का है? 100 किलो ओम का एक रजिस्टर है। और ये क्या हो गया आपका? मेटालिक टिप है ना। यहाँ पे एक नियन लैंप है। क्या है? नियन लैंप। और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा है, और ये स्प्रिंग आके ये एक टिप है तुम्हारा, ये जो टिप है ना। तो इस प्रकार एक टेस्टर का सर्किट है। तो हम इसको टेस्टर कहते हैं, लेकिन इसको अब यहाँ नियन टेस्टर क्यों कहेंगे? इस जो नियन लैंप मैंने आपको दिखाया ना, इसका अंदर नियन गैसियस फॉर्म में है, नियन गैस। तो नियन गैस इसका अंदर है, इसलिए इसको हमने नियन टेस्टर कहा। तो ये टेस्टर को हम क्या करते हैं, जब हम कोई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेक करते हैं, मतलब वोल्टेज को चेक करते हैं, तो वहां पे अगर प्रेशर 70 वोल्ट से अगर एबव होगा तो ये टेस्टर जलने लगेगा। 70 वोल्ट से एबव। कभी कभी केस में हम 50 वोल्ट में भी देखते हैं, नॉर्मली 70 to 90 का बीच में ही ये ग्लो करना चालू करेगा। ठीक है। तो जब ये ग्लो करेगा तब हम कहते हैं कि हाँ यहाँ पे लाइन है कि सप्लाई है कि पावर है कि करंट है, कुछ भी लैंग्वेज हम ऐसे दे देते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो नियन टेस्टर हम जो है चेक करेंगे, तो हमने आपको क्लासरूम में पढ़ाया इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब ये हमेशा क्लोज पाथ में रहना चाहिए, है ना। तो अगर ये क्लोज पाथ में नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब हम टेस्टर को मान के चलिए यहाँ पे हमारा फेज पावर सप्लाई है, इसको हम यहाँ पे टच करवाएंगे। तो टच करेंगे तो हम ऐसे पकड़ के टच करवाए, मान के चलिए ऐसे पकड़े, ऐसे तो ऐसे पकड़ के टच करवाएंगे तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये तो मेटल का है, लेकिन हम तो पूरा इंसुलेटेड प्लास्टिक का पार्ट में पकड़े हुए हैं। तो ये टेस्टर जब हम यहाँ पे फेज पे डाले तो यहाँ का जो सप्लाई पोटेंशियल तो यहाँ तो आ रहा है, लेकिन ये साइड में तो रास्ता क्लोज नहीं है, तो करंट जाएगा। इसलिए टेस्टर नहीं जलता है इससे पकड़ने से। तो हम क्या करते हैं, इसका ऊपर हाथ रखते हैं। तो जैसे कोई ह्यूमन बॉडी यहाँ पे जैसे ही टच करता है तो ये जमीन पे खड़ा है। तो ये सर्किट क्या हुआ, हाई पोटेंशियल से ऐसे लो पोटेंशियल हमारा बॉडी में देके जमीन में ही पास करेगा। चप्पल पहन के तब जाके चप्पल पहन के खड़ा हो, कैसे? जैसे भी तुम खड़ा हो वो तो हम चेक करके दिखाएंगे अभी कैसे होगा। तो हमने टेस्टर को जब भी चेक करें इसका सही तरीका हुआ, ऐसे लगाएंगे पोटेंशियल पे तो ऊपर का टिप लगाना पड़ता है। ऊपर का टिप हम क्यों लगाते हैं, सर्किट को क्लोज करने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट पे करंट फ्लो तब तक नहीं होगा जब तक रास्ता पूरी तरीका से सही से बंद नहीं होगा। तो पूरा तरीका से सही से बंद होने को हम कहते हैं क्लोज सर्किट। तो एक टेस्टर जब तक हम ऐसे पकड़ते हैं तो ये ओपन में है, जब हम इसको पकड़ते हैं तब जाके रास्ता बंद। ठीक है। तो आपको कोई पूछेगा ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सर नो, हम यस करेंगे। जब आप अगला पूछेगा कैन यू प्रूव इट, आप इसको प्रूव कर सकता है क्या, तो आप पीछे हटेंगे क्योंकि अपना बॉडी में करंट देगा तो कौन बाजी है। तो आपको अभी हाँ बोलना पड़ेगा। सर कैसे? एक टेस्टर दीजिए, उसी से पता चल जाएगा कि लड़का ठीक ठाक है, जान रहा है बात को। कैसे? क्योंकि टेस्टर लेके जाएगा तो जब तक टेस्टर लगाया था नहीं जला था, जैसे ही टच किया अपना बॉडी में करंट आया तब तो ये जला। तो अब देखेंगे प्रैक्टिकल करके टेस्टर कैसे यूज करते हैं। दूसरा चीज है, इसी टेस्टर को हमें टच करने के बाद ही हमारा बॉडी में करंट जाता है। तो ये करंट अगर जा रहा है सेफ्टी वैल्यू से एबव है या नीचे है। मैंने आज क्लासरूम में पढ़ाया 5 मिली एम्पियर से करंट अगर 5 या 5 मिली एम्पियर से ज्यादा बढ़ेगा तब आपको शॉक का महसूस होगा।
तो अभी टेस्ट करेंगे, टेस्टर चेक करवाएंगे और आपका बॉडी में हमने एम्पियर मीटर कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करके आपके बॉडी में कितना करंट जा रहा है उसको जांच करेंगे। दूसरा चीज आपको जांच करवाएंगे कि हम शू पहनने में सेफ्टी कैसे हैं, विदाउट शू में सेफ्टी कैसे कम हो जाता है। मतलब जमीन जब हम डायरेक्टली पकड़ते हैं अर्थ कैसे ज्यादा करंट बॉडी में जाता है और पेनफुल शॉक क्रिएट करवाता है। इसलिए हम इंसुलेट जमीन से होने के लिए हमने शू पहनते हैं और वो भी सेफ्टी शू होना चाहिए जिसका बेस हाई बेस होना चाहिए ताकि जमीन से 1.5-2 इंच हम ऊपर रहे। ठीक है, तो हम देखो इसके साथ मेरा पहले जितना था अभी ज्यादा हो गया और ज्यादा हो गया। ठीक है, अब सुनिए इस जगह से खोल देना, बताइए जब आगे नहीं खोलना है, सिर्फ तुम खोल देना यहीं से, ये वाला हैंड खोलेगा, बाकी सब अपना अपना जोड़ के रहेगा। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे फिर से लिए। ठीक है, मालूम हो रहा है इसके साथ मेरा जितना था अब और ज्यादा चल रहा है। आप सभी जगह लिए हैं अभी अर्थिंग को, तो सभी जगह का अर्थिंग अलग अलग, सबका बॉडी का माने अभी जो टेम्परेचर अलग अलग है। उस जगह से चेन खोलो, हल्का कम हुआ आपने महसूस किया? आगे से चेन खोलते खोलते आओ, एक एक कर लाइट को देखते रहो, खोलते जाओ, चेन खोलते जाओ आगे आगे। कम हो गया? तो क्यों कम हो गया? अर्थिंग में भी सभी जगह से जो आ रहा था रेजिस्टेंस कम हो रहा था मेरा। ठीक है, अब आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, अब सब चेन बनाओ। तुम छोड़ दो बाबू लास्ट वाला, तुम थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ चलो चेन बनाओ पहले, पीछे जाओ। चेन बनाया? अब हम इनको टच करते हैं। ठीक है, मारा थोड़ा सीधा करो, सीधा करो। लूज कर रहा है तुम कहीं पे, लूज करेगा तो हल्का पता चलेगा, पता चलेगा तुम्हें। लूज मत करना। अब देखो यहाँ पे इतना आया। ठीक है, अब तुम लास्ट वाला लड़का चप्पल खोलो बाबू, उसको पकड़ के रखो। सुनो, हम जैसे इस प्रकार में टच किए हैं, ठीक है, तो उसको टच करना, लूज नहीं करना, ऐसा लाना, ऐसा लगाना। तुम हेड ऐसा रखना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, देखो उसको टच करो, हल्का इसमें भी बढ़ा हुआ है क्योंकि ये देखो अभी खुला अर्थ में खुला हुआ मैंने खड़ा हुआ है। ठीक है, अब चेन खोलते छोड़ो, चेन खोलते चलो वहां से, सब लाइट को देखते रहना, चेन अपना खोलते चलो, लाइट को देखते रहो। देखो कम हो रहा है? खोलो खोलो, अरे चल खोलते खोलते चलो आगे। कम हुआ? देखो वहां से ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अब खोल दिया पूरा, अब हम इसको भी छोड़ दिया, तो क्या पता चला? अभी यहाँ से जो करंट मेरा बॉडी में जा रहा है यहाँ तक जा रहा था, तो कोई एक आदमी शक में लग गया, दूसरा लगेगा तो सबको लगेगा। अब बात उठा, इसको जांच करेंगे। हाँ? तो जांच करेंगे तो क्या करेंगे, हमने अभी एक करंट मापने के लिए एक मल्टीमीटर का हेल्प लेंगे। ठीक है, लाइट ऑन करो पीछे से। जो मल्टीमीटर अभी हम अभी यूज कर रहे हैं एल वाला, सिर्फ एल वाला है जो बोर्ड पे मैंने लगाया। तुम टेस्टर को यहाँ पे तुमने टच करता था, अब हम क्या करना चाहते हैं, एम्पियर मीटर को तुम्हारा बॉडी में कितना करंट है माप के दिखाएंगे। तो एम्पियर मीटर सीरीज में होता है, तो एम्पियर मीटर का 2 तार से एक तार इस मेटल टिप को टच करेगा। आप अभी टच नहीं करेंगे, और ये एम्पियर मीटर का जो दूसरा वाला तार है इस टिप को अभी आप पकड़ेगा इसमें। समझ में आया मेरे बात? तो इससे पहले करंट कितना चेन पकड़ने में कितना आ रहा था, कितना कम बेसी हो रहा था हम देख नहीं पा रहे थे, और लैंप का जो ग्लो कम बेसी होता था, थोड़ा सा कम होगा तो हमको आंख में पता भी नहीं चलता था। अभी देखेंगे लेकिन वैल्यू के हिसाब से तो कम बेसी होगा। तो अब देखा जाए, कोई लूज नहीं करना। अब वो लड़का खुद अकेला जितना था उससे भी बढ़ा, कितना बढ़ा? बढ़ा? अच्छा,
पहला चेन खोलो बाबू, एक मिनट, पहला चेन खोलो, आगे नहीं है, डाउन हुआ जी सर। सेकंड चेन खोलो, ठीक है, चलो खोलते चलो, डाउन हो रहा है जी सर, चलो खोलते चलो, चेन खोलते चलो, खोलो, आपका फर्क देखो कहाँ पे कितना फर्क होता है, देखो वहां पे ज्यादा फर्क होता है, छोड़ दो बाबू। अब देखो ये जब सिंपल सिंगल पे आ गया, अभी पूरा डाउन हो गया इसमें, ठीक है। तो आपने जो पॉइंट अभी दिया तो हमने सबका बॉडी में पास किया कि नहीं किया, ठीक है। अब देखो इसका बॉडी में कितना आता है, देखो पॉइंट 80 जो भी आया, ठीक है। अब उसको पकड़ो, खाली पैर, अंतर हुआ बॉडी टू बॉडी 0.67, मतलब इसका बॉडी का मॉइस्चर इसका बॉडी का मॉइस्चर सेम नहीं, ठीक है।